प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्ले लव एंड टैरो। आज देखेंगे आपके पर्सन की कौन से ब्लॉकेजेस की वजह से आपका रीयूनियन या रिकनेक्शन डिले हो रहा है। रिकनेक्शन और रीयूनियन के बीच या रिकॉन्सिलिएशन के बीच जो डिफरेंस है, आई होप आप जानते हो। रिकनेक्शन मीन्स के कोई फ़ोन नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। सो रिकनेक्शन इज़ फिर से आपको फ़ोन करना या फिर से आपके साथ बातचीत चालू करना। एंड रीयूनियन एंड रिकॉन्सिलिएशन मीन्स प्रॉपरली वो रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट करना। दोनों में डिफरेंस है बट सेम चीज़ ही है। देयर आर सर्टन ब्लॉकेजेस जिसके वजह से आपके पर्सन, उनके ही मन में है ये या उनकी ज़िंदगी में है, उस वजह से आपका जो ये रिकनेक्शन या रीयूनियन है वो डिले हो रहा है। वो क्या है वही आज देखेंगे। बट शुरुआत से पहले ही मैं बोल देती हूँ, अगर आपको पता है कि आपके पर्सन रीयूनियन के बारे में या रिकनेक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, या आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ ये रीयूनियन या रिकनेक्शन नहीं हो सकता है, या यू हैव मूव्ड ऑन, आपको बिल्कुल नहीं चाहिए किसी भी तरह का रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन या रिकनेक्शन, सो दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। पहले ही मैं साफ़ कर देती हूँ। एंड प्रैक्टिकल होके रीडिंग देखिए, खुद को और डेल्लू में मत धकेलिए। ऑलरेडी बहुत आप सफ़र कर चुके हो, फर्दर बेकार का सफ़रिंग की ज़रूरत नहीं है। चलो, बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज़ माई विल, सो मोट इट इज़। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है तो हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है, क्योंकि इतने सारे लोग देखते हैं, अलग अलग लोग देखते हैं, तो मल्टीपल एनर्जीज़ में से कौन सी एनर्जी आपके लिए है ये आप ही को फिल्टर करके लेनी पड़ेगी बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिकल सिचुएशन, क्योंकि आपकी सिचुएशन और आपके पर्सन का स्वभाव आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज़ फॉर all types of romantic relationships and for all situations। ठीक है, जिनका नो कॉन्टैक्ट है वो रिकनेक्शन एंड रीयूनियन के लिए देखे, जिसका ऑन एंड ऑफ है वो रिकॉन्सिलिएशन के लिए देखे। ये आप डिसाइड कर दो, इतनी बुद्धि तो आप सब में है। सो पहले 3 cards on the bottom of the deck, what is blocking your person currently, that is delaying your reconnection and or reunion। पहले 3 cards on the bottom of the deck from the oracle, उसके बाद क्लैरिफिकेशन लेंगे टैरो से। लेट्स सी क्या आता है। 2 cards एक साथ आए हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस। ओके, टू रिस्की इज द बॉटम ऑफ द डेक, और यहाँ कार्ड्स आया है लव सक्स, नॉट टॉकिंग, हिडन फीलिंग्स। क्लैरिफिकेशन टैरो से ले लेते हैं। क्लैरिफाई टू रिस्की, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिफाई लव सक्स। आई हैव टू कवर दिस कार्ड क्योंकि नंगू पुंगू कार्ड है और YouTube के न्यूडिटी पॉलिसी के अनुसार मुझे ये कवर करना होगा। लवर्स कार्ड है। क्लैरिफाई नॉट टॉकिंग। क्लैरिफाई नॉट टॉकिंग। एस ऑफ वॉन्ड्स। Clarify hidden feelings। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है क्योंकि ये 3 of swords है, बट नॉट टेकिंग दिस एनीवे। टू रिस्की कम्स विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सी, आपके पर्सन आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, एंड
क्योंकि वहाँ वो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स था उसका बॉटम ऑफ द डेक, बट आई एम नॉट टेकिंग इट क्योंकि यहाँ कहीं भी फिट नहीं बैठता है. बट देयर कैन बी अ थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी सिचुएशन, रोमांटिक, अनरोमांटिक, नॉट रोमांटिक, वट एवर द थर्ड पार्टी इज़, बट जिसके वजह से हार्ट ब्रेक, ग्रीफ, सॉरो का एनर्जी तो है. और क्योंकि मैं आपके पर्सन की तरफ से देख रही हूँ तो इस सिचुएशन से आपके पर्सन भी काफ़ी दुखी है, वो मैं देख सकती हूँ कि थर्ड पार्टी के वजह से अगर आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है या डिस्टेंस आया है आप दोनों के बीच, सो इस वजह से जितना आप हार्ट ब्रेक की एनर्जी में हो उतना आपके पर्सन भी है. एटलीस्ट इस कलेक्टिव के पर्सन की वजह से. एक चीज़ मैं बता देती हूँ, एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी. सो आपकी एनर्जी कार्ड्स ने पिक किया है अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी, अगर आप रेजोनेट कर पाते हो. और जब मैं बोलती हूँ कि आपके पर्सन, सो इट्स कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी. ठीक है, सो जो कलेक्टिव पर्सन की एनर्जी आई है, सो मैं वो देख पा रही हूँ. और कलेक्टिव पर्सन क्या, आप जिसके बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हो. डिड आई रिपीट व्हाट आई सेड? मुझे याद नहीं. एनीवे, मैं थोड़ा सा डिसोरिएंटेड हूँ आज, क्योंकि मल्टीपल अभी बारिश भी आने वाली है. सो अचानक से अगर तूफ़ान आता है तो क्या करना है. सो सॉरी, एनीवे, नॉट योर कंसर्न. लेट्स कंसंट्रेट ऑन द रीडिंग. सो थर्ड पार्टी के वजह से क्योंकि कभी कभी लोग पूछते हैं कि मेरे पर्सन कौन है. सो आई मीन आपको नहीं पता आपके पर्सन कौन है, सो हाउ कैन आई हेल्प यू विद दैट. आई मीन जिसके बारे में सोच के रीडिंग देखोगे उसी की एनर्जी, कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी में आएगी, राइट. सो एनीवे, सो योर पर्सन इज़ टॉकिंग यू डेफिनेटली. इस सिचुएशन से वो हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है. कलेक्टिव पर्सन इज़ वेरी दुखी राइट नाउ. जिस तरह आप दुखी हो वो भी आपसे बिछड़ के खुश तो नहीं है. थर्ड पार्टी के साथ वो सुखी तो नहीं है. दैट्स अ श्योरिटी. अगर आपको पता है नहीं, वो थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी जिंगालाला कर रहे हैं, काफ़ी हैप्पी है, सो दिस इज़ नॉट योर रीडिंग. बट वो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. बार बार आप लोग मिले हो, बिछड़े हो, बार बार एक दूसरे के वजह से एक दूसरे को चोट पहुंचाए हो, इमोशनल पेन स्पेसिफिकली, और वही चल रहा है. सो यहाँ मैं अगर बोलूँ कि व्हाट इज़ ब्लॉकिंग योर रिकनेक्शन, रीयूनियन, स्पेशली आपके पर्सन की तरफ से. सो आपके पर्सन को लगता है दिस इज़ वेरी रिस्की. वो आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, आपको लेके क्यूरियस भी है, और आपसे कम्युनिकेट करने के नए नए बहाने तो ढूंढ रहे हैं कि कैसे करूं, क्योंकि वो जानते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं. शायद आपने भी ऑलरेडी मना कर दिया है कि मेरे से बात और मत किया करो, मेरे से कभी बात मत करना, ये वो ब्लॉक कर दिया है. सो ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग. इंटरेस्टेड यहाँ है, आपके पर्सन वॉन्ट्स रीयूनियन, रिकनेक्शन, वट एवर इज़ सूटेबल इन योर केस. बट उनको वो डर रहे हैं. उनको लग रहा है दिस इज़ अ वेरी बिग रिस्क. शायद अभी लेना सही भी नहीं होगा. इसका रीज़न दो या लेट्स सी क्या क्या चैनलिंग आता है. नंबर 1 रीज़न, दिस इज़ अ फॉरबिडन रिलेशनशिप. बहुत सारा डिफरेंसेस है. ऑलरेडी आपके पर्सन का एनर्जी नॉट कहीं और बंद गया है जहाँ से वो अपने आप को फ्री नहीं कर सकते हैं. आपके बारे में शायद सब लोग जान गए हैं जिनको नहीं जानना था, इंक्लूडिंग द थर्ड पार्टी. सो अभी आपके पर्सन बहुत कुछ ऑलरेडी फेस कर चुके हैं इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, या थोड़ा सा कवर अप करने के लिए. तो फिर से वही पोर्टली फिर से खोलना चाहिए या नहीं, आप भी अवेलेबल हो कि नहीं. दिस इज़ वन थिंग. सेकंड इज़ दैट आपको स्टॉक कर रहे हैं ना, तो इतना आपके पर्सन को पता है कि दिस टाइम इट वोंट बी ईजी, दिस टाइम यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस. तो आप लड़ोगे. आप जब तक आपको जो चाहिए वो एग्जैक्टली वैसे ही नहीं मिलता है, आप इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोलोगे. सो इन दैट केस वो आपके पर्सन जानते हैं कि शायद वो नहीं दे पाएंगे. वेदर विद द थर्ड पार्टी और नॉट विद द थर्ड पार्टी डजेंट मैटर. शायद आपके सेकंड केस में मैं बोल रही हूँ, शायद आपके पर्सन के लिए ये रिश्ता इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इतना कमिट किया जाए या सब कुछ रिस्क करके आपके पास आया जाए. एंड द थर्ड इज़ डर रहे हैं, सिंपली डर रहे हैं. व्हाट इफ़ यू रिजेक्ट, क्योंकि आपके पर्सन रिजेक्शन हैंडल नहीं कर सकते हैं. सो उसको लग रहा है ये तो ऐसे एक स्टॉर्मी ओशन में ये
पैराग्लाइडिंग करने, ये क्या कहते हैं इसको, स्कूबा डाइविंग करने लायक होगी, या जो भी ये जेट स्कीइंग है इसको, तो ये जेट स्कीइंग करने लायक होगी। तो या फिर वाटर स्केटिंग जो भी बोलते हैं, अरे यू कैन सी ना, ये एक स्टॉर्मी ओशन में चाहे वो जेट स्कीइंग हो या वाटर स्केटिंग हो, जो भी हो, इट विल बी वेरी रिस्की। द वाटर्स आर स्टिल टर्बुलेंट। अभी भी आप बहुत गर्म हो दिमाग से, अभी भी कभी भी आप बम फटाओगे। सो एक बार आपका, अभी आप प्रिटेंड तो कर रहे हो जैसे सब कुछ भूल गए हो, हील कर रहे हो, बहुत ही शांत बैठे हो, रिएक्ट नहीं कर रहे हो, पर वो जानते हैं कि ये ज्वालामुखी इट्स अ डोर्मेंट वॉल्केनो, ये फूटेगा ना तो ये इसका भी फटके हाथ में आ जाना है। सो यार ये फट्टू इंसान है, फट्टू इंसान की ही एनर्जी आई है, हु कांट टेक अ स्टैंड फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। आपके लिए तो छोड़ ही दो, कलेक्टिव पर्सन की बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फट्टू की है। कभी भी कोई भी चीज़ को लेके वो साहसी इंसान नहीं है, डजंट हैव द स्पाइन टू स्टैंड अप फॉर व्हाट ही और शी वांट्स। सो इन दैट केस नंबर 1 ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या थर्ड पार्टी के साथ है, जहाँ से ये फॉरबिडन रिलेशनशिप को फिर से ओपन करना, फिर से परस्यू करना उनके लिए रिस्की है, बिकॉज ही और शी, नर नारी किन्नर जो भी है, वो अपना वो जो घर का है वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। सेकंड इज़ दैट शायद ये बहुत ही एक आपके पर्सन की तरफ से जितना आप इन्वॉल्व हो इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन शायद उतना इन्वॉल्व नहीं है, तो आपके लिए सब कुछ रिस्क करना शायद उनके लिए इट्स नॉट अ रिस्क वर्थ टेकिंग। एंड द थर्ड एनर्जी इज़ ऑफ कोर्स बहुत डर रहे हैं, फट्टू है, वो जानते हैं वो कितना बड़ा कांड कर बैठे हैं और आपको क्या क्या झेलना पड़ा उनके इस कांड की वजह से। सो आपको फेस करने से भी डेफिनेटली डर रहे हैं। सो या this is the overall energy and now coming to the cards. कुछ लोग बोलते हो कि स्केच पेन से मैं ये नंगू पुंगू फ़ोटोज़ को कपड़ा पहना दूँ, पर ऐसा नहीं किया जा सकता है। दीज आर नॉट बच्चे का खेलने का कार्ड्स नहीं है, ठीक है। यू हैव टू रिस्पेक्ट द कार्ड्स। कार्ड्स के साथ छेड़खानी करोगे तो एनर्जी भी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, सो यू कांट डू दैट। एनीवे, लव, द फर्स्ट सेट इज़ लव सक्स विद द लवर्स कार्ड। प्यार आपसे करते हैं। मैनी ऑफ यू माइट बी इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, क्योंकि लवर्स कार्ड स्टैंड्स फॉर ट्विन फ्लेम कनेक्शन। सो हाँ, आपके साथ योर पर्सन इज अगेन इज स्टिल इन लव विथ यू, या क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ लोग आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं पर उस प्यार को लेके दो राहें पे है, एट द क्रॉस रोड्स। আমি রিডিং করছি একটু आस्ते। सो दो राहें पे तो है, सिचुएशन ऐसी हो गई है। फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है, डिप्रेशन की एनर्जी है, यहाँ मैं देख पा रही हूँ। और अनदर विल बी के प्यार ख़त्म तो हो गया था आपके पर्सन के लिए, योर पर्सन नो लॉन्गर वॉज फीलिंग दैट पुल टूवर्ड्स यू, बट अचानक से रिसेंटली पिछले कुछ दिनों से या हफ्तों से उनके दिल में फिर से आपके लिए वो प्यार उभर रहा है, फॉलिंग इन लव विथ यू, एंड नाउ ही और शी वॉन्ट्स दिस पार्टनरशिप टू वर्क, बट एट द क्रॉस रोड्स अबाउट इट। वाई? बिकॉज लव सक्स। इतना कुछ ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, सुपर एग्जॉस्टेड। उसको लग रहा है कि ये प्यार कुछ होता ही नहीं है, ये प्यार करने का मतलब ही है सिर्फ चोट पाना। इसके खुद के कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, प्रीवियस रिलेशनशिप का बैड एक्सपीरियंस हो सकता है, या फिर शायद ये अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी और आपके बीच इतना सैंडविच हो गए थे लास्ट टाइम, इतना सब कुछ कवर अप करना पड़ा था कि डिस्पाइट फीलिंग हैविंग दिस लवर एनर्जी फॉर यू, आपके पर्सन को लग रहा है कि लव सक्सेस, ऐसा कुछ होता ही नहीं। प्यार अगर प्यार होता तो थर्ड पार्टी मुझे समझती या समझता, या आप मुझे समझते, पर ऐसा कुछ नहीं है। कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं, कोई मेरी भावनाओं को समझता ही नहीं। सो सम काइंड वो विक्टिम मेंटालिटी, थोड़ा सा विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। देखो ये टूटा फूटा घर में ये पलस्तारा निकल आ रहा है, ये प्लास्टर बाहर आ रहा है, ये से घर में ये ऐसे मायूस बैठे हैं। सो इट्स लाइक अ वेरी फ्रस्ट्रेटेड, एग्जॉस्टेड, बर्नड आउट एनर्जी। थोड़े डिप्रेशन में भी है कि
मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, किसी ने तो मेरा प्यार समझा ही नहीं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. बट अगेन एट द क्रॉस रोड्स, बिकॉज प्यार करना भी नहीं है, पर आपके लिए प्यार है तो क्या करना है. एंड इन दैट केस फिर से अगर आपके लिए प्यार जाग रहा है तो फाइटिंग हिज और हर फीलिंग्स कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लव सक्स, फिर से मुझे इस रास्ते नहीं जाना है, फिर से मुझे चोट खाना है, मुझे फिर से चोट नहीं पाना है, मुझे फिर से पेन में नहीं जाना है. सो या नॉट टॉकिंग एंड एस ऑफ वॉन्ड्स. देखो एस का कार्ड बार बार आ रहा है कि वो रिकनेक्शन या रीयूनियन तो चाहते हैं अपने अपने सिचुएशन अनुसार. और कॉन्ट्रडिक्टरी कार्ड्स भी आ रहे हैं कि योर पर्सन इज़ इन सीवियर कॉन्ट्रडिक्शन. लाइक लव सक्स के साथ लवर्स कार्ड आया है, यू नो. यहाँ भी देखो, यहाँ नॉट टॉकिंग का आया है बट विद द एस ऑफ वॉन्ड्स. एस ऑफ वॉन्ड्स, योर पर्सन इज़ अ डिक, इज़ अ बिग टाइम डिक, इज़ अ लूजर एनर्जी, फट्टू एनर्जी, रिकन्फर्म्ड. कलेक्टिव पर्सन की बात कर रही हूँ. योर पर्सन मीन्स कलेक्टिव्स पर्सन. सो अभी वो अगर आपके पर्सनल पर्सन के साथ मैच करती है तो आई एम नॉट सेइंग दिस, मुझे मत गाली दो, अब वो गाली खुद को दो. एनीवे वैसे भी मुझे दोगे तो मैं तो शिव को दे दूँगी, शिव ने दे दिया हमें. एनीवे सो नॉट टॉकिंग कम्स विद द एस ऑफ वॉन्ड्स. एसेस आर ऑलवेज द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग. सी ट्रैवल का कार्ड है. एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रैवल, एंथुजियाज्म, ग्रोथ, फर्टिलिटी, सेक्शुअल डिज़ायर. दिस इज़ द साइन ऑफ मैनहुड and also challenges. There are certain challenges and the challenge is not talking. शायद आपसे बात करने की कोशिश किया जा रहा था, आपने बात करने से मना कर दिया, या you are totally unapproachable now. आपसे बात किया ही नहीं जा सकता है, आपने अपना पूरा एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सबके लिए. सो यू आर नॉट टॉकिंग, लाइक सामने बैठ कर भी यू आर नॉट. ऑल्सो आपके पर्सन का क्या है ना, योर पर्सन इज़ अ वेरी इंट्रोवर्ट एनर्जी. वो अपना नीड्स, अब वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं, कभी ज़ुबान पे नहीं लाते हैं. सो वो अपना रिक्वायरमेंट्स, अपने नीड्स, अपना डिज़ायर्स कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते. तो फीलिंग वेरी पैशनेट अबाउट यू, sexually desiring you also, but again कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको बोलना ही नहीं आता है. यहाँ तक बात आती है, यहाँ तक आते आते रुक जाती है, गले तक आती है, ज़ुबान तक आते आते रुक जाती है, वो होंठ नहीं हिलते हैं. सो वो फिर से अपना बात स्वॉलो कर जाते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो क्या करूँ, कहूँ ना कहूँ, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मैंने तो उससे बात नहीं करनी है, फिर कैसे बोल दूँ, वो भी तो मेरे से बात नहीं कर रही है तो मैं कैसे बोलूँ, ब्लॉक कर दिया है कैसे बोलूँ. सो नहीं बोलते हैं. क्या अगर मैं बोलूँ कि फिर से मैं इसके लिए मेरा चाह जग रहा है तो ये यकीन नहीं करेगी. सो मेनी कॉन्ट्रडिक्शंस. ओवरथिंकर नेवर लर्न टू कम्युनिकेट हिज और हर नीड्स. अपने मन की बात कभी क्लियरली कहना सीखा ही नहीं. नेवर डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ. सो इन दैट केस दैट इज़ अ मेजर हिंड्रेंस, क्योंकि ये इसका कम्युनिकेशन स्किल्स व्हेन इट कम्स टू लव इज़ वेरी बैड. अदरवाइज वेरी गुड ओरेटर, वेरी गुड कम्युनिकेटर, बातों से लोगों को मोहित कर देते हैं. शायद लव बॉम्बिंग फेज़ में भी जब आपके साथ इतना सीरियस नहीं थे, बहुत ही चटर पटर डायलॉग बाजी किए थे, बट अभी जब एक्चुअल सिंसियरली कुछ फील करने लगे हैं तो आपको बोल नहीं पा रहे हैं. हिज ओन ट्रॉमाज, हिज ओन इमोशनल ब्लॉकेजेस are causing major obstacles in this relationship. अब his her जो भी है. And the last section is hidden feelings. देखो आपके one thing is for sure. One, your person is in pain, your person is full of contradiction, your person is still loves you or is again falling in love with you. ये तीन चीज़ एकदम श्योर है. और अगर आपका पर्सनल सिचुएशन ये तीन सिचुएशन से कॉन्ट्रडिक्ट करती है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. पर अगर आप जानते हो कि हाँ ऐसा ही कुछ हो रहा होगा या ऐसा ही होने के चांसेस है तो देख लो कितना रिजोनेट करती है. सो हिडन फीलिंग्स, यू नो, अगेन क्या सब छुपाया, दिल में तो फूल खिल रहे हैं बट एक्सप्रेशन के टाइम पे मूड एनर्जी.
फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है, एंग्शियस है, ओवरथिंक कर रहे हैं, इसका भी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। स्लीपलेसनेस की बीमारी हो सकती है, लाइक रात को ज़्यादा नींद नहीं आती है, देर रात तक जागने वाले प्राणी हैं, कोई स्लीप एपनिया या माइग्रेन, साइनस इश्यूज़, एस्थमा हो सकता है, शायद स्लीपिंग एड की ज़रूरत पड़ती है, मशीन या पिल्स, कुछ भी हो सकता है, दैट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन। एंड या फिर देर रात तक नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता है, व्हाटएवर, डजेंट मैटर, आई एम जस्ट, अगर रिजोनेट, अगर ऐसा कुछ है तो इट्स अ डबल कन्फर्मेशन। एंड इवन अदरवाइज इट सेट्स हिडन फीलिंग्स है, दिल में तो गुलाब खिल रहे हैं, दिल तो गार्डन हो रहा है, बट एक्सप्रेस करना नहीं आता है, छुपा कर ही रखना है, क्योंकि आपको पता नहीं इन रिटर्न वो कैसे फील करेंगे। यू आर बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट नाउ, यू आर ऑल, आप एटलीस्ट दिखा तो ऐसे रहे हो जैसे एज इफ़ यू आर ओवर योर पर्सन, यू हैव नॉट इंटरेस्टेड, हो गया, चैप्टर ख़त्म। अभी आपके दिल में जो लड्डू फूट रहा है उसको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये भी काफ़ी इंट्यूटिव है, पर वो उसका कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। और आपके पर्सन, लाइक आई सेड, कि इसका इशू है, ये रिजेक्शन हैंडल नहीं कर सकता है। सो मैं तो बोल दूँ, मैं जो फिर से फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वो भी ऐसा रिटर्न में वही फील कर रहे हैं? ये सोच सोच के इसने अपनी रातों की नींद हराम कर रखी है। ऐसा नहीं है कि रात भर इसी सोच से जाग रहे हैं, नो, बट रात को ज़्यादा ये फीलिंग्स आ रही है, ज़्यादा चिंता आ रही है, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। मून इज़ द कार्ड ऑफ फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। और देखो 2 मेजर आर्कानाज आए हैं, है ना? सो 2 ही आए हैं ना? हाँ, 2 मेजर आर्कानाज आए हैं, लवर्स एंड मून। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ हैविंग अ मेजर इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनस एनर्जी। बहुत कुछ इसको बोलना है, बट इसकी ओवर थिंकिंग की वजह से आई थिंक पहले भी इसने बहुत, जब इसने अपने दिल की बात कही है, नॉट इन योर सिचुएशन, जहाँ भी इसने कहा है, शायद चुप कराए गए या फिर बोला गया कि तुम्हारी फीलिंग्स वैलिड नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आ गया, तो ये ना वो कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं, रिजेक्शन से डरते हैं। सो और ये जो प्यार फिर से वो फील कर रहे हैं, या इस प्यार को लेके वो अभी कुछ करना चाहते हैं, सो अभी उसका वही ट्रॉमा, वही थिंग बाहर आ रहा है कि व्हाट इफ़ यू आर स्टिल नॉट अवेलेबल, व्हाट इफ़ यू डोंट फील द सेम इन रिटर्न, व्हाट इफ़ यू डोंट वांट टू रिकनेक्ट। अगर रिकनेक्शन होता भी है तो अगर आप बहुत फॉर्मल रहते हो, व्हाट इफ़। सो टू मैनी व्हाट इफ्स, दैट इज़ ऐसा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, कुछ धमाकेदार नहीं है कि आपके पर्सन का ये है वो है। आई एम नॉट सेइंग कि थर्ड पार्टी को लेकर वो इतना ज़्यादा सोच भी रहे हैं। वो रिस्क का कार्ड आया था, डेफिनेटली इतना रिस्की नहीं करना चाहते, पर ये रिस्क इसलिए भी है क्योंकि नहीं जानते कि आप कितना पार्टिसिपेट करोगे। शायद लास्ट टाइम आप ही ने भांडा फोड़ दिया था थर्ड पार्टी के सामने, या पता नहीं इस बार आप क्या करोगे, बिकॉज आप भी काफ़ी इम्पल्सिव हो। सो कांट ट्रस्ट योर इम्पल्सिवनेस। सो यही चल रहा है आपके पर्सन के लिए, इसीलिए ब्लॉकेज हो रहा है, इसीलिए ये रिकनेक्शन, रीयूनियन डिले हो रहा है। नहीं तो जिस तरह से ये आपको स्टॉप कर रहे हैं अब तक, तो उनको पूरी तरह से आपके लाइफ में आ जाना चाहिए था, एटलीस्ट फॉर दिस कलेक्टिव। सो अभी देख लो इस रीडिंग का आप क्या करोगे। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।